यदि किसी व्यक्ति ने 5 लाख का लोन लिया और 1 लाख रुपए वापस कर दिए थे, उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उस लोन का क्या होगा? क्या लोन माफ हो जाएगा या उसकी संपत्ति बेचकर बैंक लोन का पैसा रिकवर करेगा, या फिर क्या उस लोन की भरपाई उसकी पत्नी और बच्चों को करना पड़ेगा? आज जानेंगे इस वीडियो में कि ऐसी किसी घटना पर क्या होता है। क्या लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और बच्चे जीवन भर उस लोन को चुकाएंगे? जानते हैं, लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उस व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी, यानी उस व्यक्ति की संपत्ति के जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जो लीगल हेयर हैं, उनके द्वारा लोन का अमाउंट की देनदारी होती है। यानी जो उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं वो उस लोन के देनदार होते हैं। उस उत्तराधिकारी को स्वयं उस लोन को चुकाना होगा या फिर मृत व्यक्ति के नाम की संपत्तियों को बेचकर बैंक का लोन चुकाना पड़ता है। वर्तमान में इसलिए सभी प्रकार के लोन में बैंकों द्वारा लोन देने के पहले इंश्योरेंस कवरेज लेने की, टर्म लोन इंश्योरेंस कवरेज लेने की व्यवस्था रहती है, ताकि जो बोरोवर है उसकी यदि डेथ हो जाए तो ऐसी स्थिति आने पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बैंक अपने अमाउंट का भुगतान ले लेता है, यानी रिकवर कर सकता है। बैंकों ने इस स्थिति को विवाद से निपटने के लिए व्यक्ति के पत्नी और बच्चों को भी लीगल हेयर के रूप में डॉक्यूमेंट साइन कराने की एक सिस्टम बनाई है। यानी लोन जब देते हैं तब उस व्यक्ति के पत्नी और बच्चों को किसी भी विवाद से बचने के लिए बैंक और एनबीएफसी लीगल हेयर के रूप में डॉक्यूमेंट्स में साइन करा लेते हैं कि ऐसी कोई स्थिति बने तो कोई तीसरा व्यक्ति लीगल हेयर के विवाद में ना आ जाए। ऐसा भी सिस्टम बैंकों ने डेवलप किया है। एक बात समझने का है कि लोन माफ करने का कोई तरीका नहीं है। माफ या राहत सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कवरेज लेकर ही किया जा सकता है, अन्यथा लोन का अमाउंट बैंक डिपेंडेंट फैमिली मेंबर से रिकवर करती है और उनके द्वारा अमाउंट देय होता है। ये बहुत स्पष्ट रूप से उद्धृत है और बैंकों द्वारा ऐसी ही सिस्टम को फॉलो किया जाता है।